अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कर्वेचर को और इससे रिलेटेड सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी हम निकालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कर्वेचर है क्या और कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर का आपस में क्या रिलेशन है। तो मैं एक फिगर से स्टार्ट करता हूँ। एक कर्व मैं बना रहा हूँ, ठीक। अच्छा, एक और कर्व बनाते हैं। ओके, एक और कर्व बना लेते हैं। ओके, एक एक और कर्व। ठीक है, तो यहाँ से आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि ये कर्व है, लेकिन ये ज़्यादा नहीं मुड़ा हुआ, ये ज़्यादा मुड़ा हुआ है। इस तरह इनमें जो है ना, वो कर्वेचर जो है वो बढ़ते जा। तो यहाँ पे कुछ कर्व ज़्यादा बेंड हो चुके हैं, ठीक है, और कुछ जो है कम है। तो ये हमारे पास क्या होता है, कर्वेचर होता है। यहाँ पे हम डेफिनेशन इसकी देखते हैं। कर्वेचर के ऑफ द सी कोई भी कर्व है एट द पॉइंट पी इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ अल्फा विद रिस्पेक्ट टू एस। यानी कि रेट ऑफ चेंज जो है अल्फा का विद रिस्पेक्ट टू एस जो है वो हमने कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें कर्वेचर कम है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा और ज़्यादा है, इसमें उससे भी ज़्यादा है, इसमें उससे भी ज़्यादा है, इसमें उससे भी ज़्यादा है। तो यहाँ पे अगर ये जो मुड़ा हुआ हिस्सा है, अगर इससे रिलेटेड मैं यहाँ पे सर्कल बनाता हूँ तो मेरे पास ऐसा सर्कल बनेगा, ठीक है। अब फ़र्ज़ करें ये इस सेंटर का सेंटर होगा और ये इसका क्या होगा, आपके पास रेडियस होगा। अब कर्वेचर आपके पास कम था तो आप रेडियस चेक कर लें। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ कि ये जो कर्वेचर है मेरे पास, अगर इसको मैं कंप्लीट करता हूँ तो ये सर्कल बन जाता है। ये इसका सेंटर है और ये इसका हो गया रेडियस। अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करें कि अगर मेरा कर्वेचर कम था तो मेरा रेडियस ज़्यादा हुआ, ठीक है, ज़्यादा बना ना। इसी तरह अगर मेरा कर्वेचर था ज़्यादा तो रेडियस क्या हुआ, कम हुआ। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि रेडियस और जो कर्वेचर है वो आपस में क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि कर्वेचर कम था, रेडियस ज़्यादा। अगर कर्वेचर ज़्यादा होगा तो रेडियस क्या होगा, कम होगा। तो होप सो आपको इस पॉइंट की समझ आ गई होगी, ठीक है। तो अगर हमने रेडियस निकालना है तो 1/d अल्फा और डी एस होल मान एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। तो ये तो था फार्मूला। अब हम आगे चल के देखते हैं कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर कर्वेचर्स जो है हम कर्व का कैसे निकालते हैं। तो जैसा कि हमें पता है टेंजेंट अल्फा जो है डी वाई बाई डी एक्स के बराबर है। तो दोनों तरफ से इसका क्या ले लें, डेरिवेटिव ले लें। टेंजेंट अल्फा का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर अल्फा डी अल्फा और डी एस, और इसका डेरिवेटिव लेंगे डी विद रिस्पेक्ट टू एस। तो डी ओवर डी एस डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेन रूल का हम सहारा लेंगे। डी एक्स से मल्टीप्लाई भी करेंगे, डी एक्स से डिवाइड भी करेंगे। अब ये दोनों सेम आ गए तो ये क्या बन गया, डी स्क्वायर बार डी एक्स स्क्वायर, डी एक्स ओवर डी एस साथ में आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 है। अब हमें पता है कि सीकेंट स्क्वायर अल्फा जो है वो 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा के इक्वल होता है, और टेंजेंट अल्फा जो है वो डी वाई डी एक्स के इक्वल है। तो इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। तो सीकेंट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर। और ये चीज़ भी हमने पढ़ी हुई है, डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर। तो सब पे डी एक्स का स्क्वायर जो है, ओके, डिवाइड कर देंगे। इधर भी तकसीम, इधर भी तकसीम कर दें आप। तो डी एस ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू
1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, ये चीज़ बन जाएगी। अब अगर हम जो है यही सारी वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, सबसे पहले हम सीकेंट स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू जो हमने फाइंड की थी 1 प्लस डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर वो लगा दी, डी अल्फ़ा ओवर डी एस साथ आ जाएगा। इसी तरह जो है इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर, तो वो लिख दिया, बिल्कुल वैसे ही लिख दिया। अब डी एक्स ओवर डी एस जो है यहाँ से इसको अगर हम जो है वो उल्टा दें तो ये किस में आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि यहाँ से इसको मैं लिख सकता हूँ, अगर मैं स्क्वायर रूट दोनों तरफ से ले लूँ तो डी एस ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब अगर मैं इसको उल्टा दूँ दोनों साइड से तो इसको भी बटे में आना पड़ेगा। अब यही चीज़ बटे में आ गई है। अब इस चीज़ को डिवाइड कर दें तो डी अल्फ़ा और डी एस डी स्क्वायर वार और डी एक्स स्क्वायर वैसे आ जाएगा। अच्छा, इस जज़र के अंदर जो कुछ पड़ा है और ओके यहाँ पे जो कुछ पड़ा है ये दोनों एक जैसे हैं, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर कितनी है 1/2 है भाई, स्क्वायर रूट है ना 1/2 है। तो ये दोनों जब ये डिवाइड होगा ये इधर मल्टीप्लाई होंगे, इनकी पावर कितनी बन जाएगी 3/2 बन जाएगी। और दोनों तरफ से एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं क्योंकि के जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू के इक्वल है। तो कर्वेचर का फार्मूला हमारे पास क्या आ गया, एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स, यानी कि ये जो डी स्क्वायर वाला डी एक्स स्क्वायर है इसको डबल प्राइम ऑफ एक्स लिखा है, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर था, 1 प्लस एफ प्राइम ऑफ एक्स का स्क्वायर है और सब की पावर 3/2 है। इसी तरह तो अगर यहाँ से मैं रेडियस ऑफ द कर्वेचर लिखूँ वो क्या होगा 1 प्लस एफ प्राइम ऑफ एक्स इसका होल स्क्वायर और इस सारे की पावर 3/2 और बटे में एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स और इसका मॉड लेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, रेडियस ऑफ द कर्वेचर आ जाएगा। अब जो भी क्वेश्चन हो डी स्क्वायर वाई डबल डेरिवेटिव फाइंड करें, साफ ज़ाहिर पहले सिंगल तो फाइंड करना पड़ेगा, वैल्यूज़ रिप्लेस करके हम इसका आंसर निकाल लेंगे। ओके अच्छा, अगर हमारे पास इम्प्लीसिट फंक्शन हो यानी कि एक्स और वाई जो है ना उनका मिक्सचर हो, मिक्स अचार हो समझ लें, तो फिर हमें क्या करेंगे, ये फार्मूला हम पहले भी पढ़ चुके हैं डी वाई बाई डी एक्स निकालने का, माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एफ ऑफ वाई। एफ ऑफ एक्स का मतलब है जो भी फंक्शन दिया हुआ है उसको सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू एक्स उसका डेरिवेटिव लें और वाई को कांस्टेंट उधर सपोज करें। एफ ऑफ वाई का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू वाई उसका डेरिवेटिव लें और एक्स को कांस्टेंट सपोज करें। तो इसी चीज़ का जो है हम डेरिवेटिव ले लेते हैं डी वाई डी एक्स और इधर भी क्या होगा डी वाई बाय डी एक्स। तो ये इसके ऊपर कोशेंट रूल हम लगाएंगे और ये सारे का सारा हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू भी हमने ऊपर देख ली, वो क्या थी माइनस एफ एक्स ओवर एफ वाई, और डबल डेरिवेटिव की वैल्यू भी देख ली। तो इसको हम के की वैल्यू में पुट करेंगे, जो हमने कहा था कि जो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू है बटा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर था और उसकी पावर 3/2 थी। तो ये दोनों की वैल्यू उठा के इधर पुट कर दी तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। इसी तरह अगर पैरामीट्रिक इक्वेशन हो यानी कि एक्स वाली इक्वेशन अलहदा हो वाई वाली इक्वेशन अलहदा हो तो फिर आपने क्या करना है, के इज इक्वल टू डी अल्फ़ा और डी एस वाकई हमने पढ़ा है। फिर चूँकि उसमें थर्ड पार्टी यानी कि वो टी इन्वॉल्व है तो डी अल्फ़ा का डी टी से विद रिस्पेक्ट टू टी जो है वो डेरिवेटिव लेना है और डी एस का भी विद रिस्पेक्ट टू टी, तो डी अल्फ़ा ओवर डी टी डी एस ओवर डी टी, ठीक है। अब हमें पता है कि जो टेंजेंट अल्फ़ा है वो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल है। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ टेंजेंट अल्फ़ा इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है डी वाई बाई डी टी और डी एक्स ओवर डी टी। अब डी वाई बाई डी टी, वाई क्या है आपके पास जी ऑफ टी है, यहाँ से देखें
इसका विद रिस्पेक्ट टू टी जो है जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये क्या बन जाएगा जी प्राइम ऑफ टी, और x जो है आपके पास f ऑफ टी है उसका विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव लेंगे तो वो बन जाएगा f प्राइम ऑफ टी। तो टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू जी प्राइम ऑफ टी ओवर f प्राइम ऑफ टी, ये वाली चीज़ आ गई है। और यहाँ से जो है अगर हम अल्फ़ा की वैल्यू निकालें तो टेन जो है उस साइड पे जाके आर्क टेन बन जाएगा या टेंजेंट इनवर्स बन जाएगा और ये चीज़ साथ में आ जाएगी। अब जो इक्वेशन नंबर 2 है उसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टी, सारे का सारा जो है वो टी के अंदर आ गया है। तो यहाँ पे तो डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहले आपको पता है कि टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है। फ़र्ज़ करो अगर टेंजेंट इनवर्स मैं सपोज कर देता हूँ a ओवर टी है सपोज, तो इसका डेरिवेटिव जो है वो क्या होगा 1/1 प्लस जो भी इसके अंदर दिया हुआ है उसका स्क्वायर और साथ में फिर इसका डेरिवेटिव होगा जो भी टेंजेंट के अंदर दिया हुआ। ठीक है, तो यही काम यहाँ पे हम करेंगे। 1 प्लस ये जो सारा है उसका स्क्वायर लिखा है, फिर इसका क्या होगा ये जो है इसका डेरिवेटिव होगा। ये सारी चीज़ें हल करके ये हमारे पास बन गई। अब वैल्यूज रिप्लेस करके डी एस ओवर डी टी की के अंदर डी अल्फ़ा ओवर डी टी, तो हमारे पास ये आंसर आ जाता है पैरामीट्रिक फॉर्म में। इसी तरह अच्छा फिर हमारे पास कर्वेचर फॉर कर्व इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो अगर बात की जाए पोलर कोऑर्डिनेट्स की तो वहाँ पे ये चीज़ हम पहले भी पढ़ते आए हैं, अल्फ़ा इज इक्वल टू थीटा प्लस साई। तो विद रिस्पेक्ट टू एस इसका डेरिवेटिव ले लें, डी थीटा और डी एस, डी साई और डी एस, और डी साई और यहाँ पे चेन रूल लगाएं विद डी थीटा को इन्वॉल्व करके। तो डी थीटा और डी एस इधर भी है इधर भी है, कॉमन ले लिया, यहाँ पे 1 बचा, वहाँ पे बच गया डी साई ओवर डी थीटा। अब टेंजेंट साई आर ओवर डी आर ओवर डी थीटा ये हमने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे दोनों तरफ से इसका विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव ले लें, तो सीकेंड स्क्वायर साई डी साई ओवर डी थीटा। यहाँ पे जो है क्या होगा आपके पास कोशेंट रूल लगाएं, आर डी आर ओवर डी थीटा चूँकि नीचे है तो ये खाली आ जाएगा, आर का विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव लेंगे, माइनस फिर आर खाली छोड़ देंगे, इसका विद रिस्पेक्ट टू थीटा लेंगे तो ये डी स्क्वायर आर और डी थीटा स्क्वायर बन जाएगा। अब आप क्या करें कि सीकेंड स्क्वायर साई जो है वो बराबर है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर साई के। तो ये चीज़ जब डिवाइड इधर कर रहे हैं तो उसकी जगह 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर साई लिखेंगे, ऊपर इनको दोनों एक जैसे हैं तो स्क्वायर में लिख देंगे। अच्छा उसके बाद आपने क्या करना है कि डी आर और डी थीटा का होल स्क्वायर इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो ये वैसे ही रहेगा। जब टेंजेंट स्क्वायर साई से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमें पता है कि आर किसके बराबर है, टेंजेंट साई डी आर ओवर डी थीटा के। अब इधर क्या बन गया डी आर ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर साई, तो इसका मतलब है ये किसके बराबर है आर स्क्वायर के, तो इसकी जगह आर स्क्वायर आ जाएगा। अब डी एस ओवर डी थीटा आर स्क्वायर प्लस डी आर ओवर डी थीटा ये हम पहले पढ़ चुके हैं, यानी कि ये चीज़ आपने पढ़ी हुई है। डी एस इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस डी आर ओवर डी थीटा, इसका होल स्क्वायर साथ में इसके क्या आ जाएगा डी थीटा का, ये चीज़ ऑलरेडी पढ़ी हुई है। अब इक्वेशन नंबर 1 2 एंड 3 यानी कि 1 के अंदर हम जो है ये दोनों 2 और 3 वाली वैल्यूज़ जब रिप्लेस करेंगे तो डी अल्फ़ा ओवर डी एस हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि पहला था आपके पास डी थीटा और डी एस, ये डी एस और डी थीटा, तो साहब ज़रा इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। और इसके साथ था 1 प्लस डी साई ओवर डी थीटा, तो 1 वैसे आ जाएगा प्लस डी साई ओवर डी थीटा,
ये चीज़ हमने कैलकुलेट करके रखी हुई है। अब ये जो पोर्शन है करली ब्रेसेस के अंदर, इसका आप एलसीएम ले लें, और जब आप एलसीएम ले लेंगे तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म एक जैसी है, इसकी पावर 1/2, इसकी पावर 1 है, ये पावर कितनी बन जाएगी, 3/2 बन जाएगी। तो इसको आप थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो ये आपके पास कर्वेचर आ जाएगा, किसका, कर्वेचर आ जाएगा आपका पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर। ये आपने याद रखना है। इसी का अगर रेसिप्रोकल ले लेंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, रेडियस ऑफ द कर्वेचर आ जाएगा। अब हमारे पास सर्कल, सेमी सर्कल दिया गया है y इज इक्वल टू आर स्क्र माइनस एक्स स्क्र रूट। तो यहाँ पे देखें हमने इसका रेडियस शो करना है कि r है, तो dy/dx निकाला, फिर इसका जो है वो डबल डेरिवेटिव लिया, ये चीज़ आ गई। अब k निकालेंगे जो कर्वेचर था कर्वेचर के लिए आपको पता है फार्मूला हमारे पास है d²y/dx² ओवर 1 + dy/dx होल स्क्वायर, और इसकी पावर 3/2। तो यहाँ पे वैल्यूज़ रिप्लेस कर दें सारी, डबल डेरिवेटिव की भी और सिंगल की भी। तो इसको जब सॉल्व आउट करेंगे, नीचे एलसीएम लेंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास 1/r, तो k इज इक्वल टू 1/r। और जब, चूँकि ये कर्वेचर है, हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए, विच इज इक्वल टू 1/k, और k की जगह 1/r रिप्लेस करेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, r के। तो रो इज इक्वल टू r, मतलब ये आपके पास क्या आ गया, रेडियस ऑफ द कर्वेचर आ गया। इसी तरह नेक्स्ट जो है हमें साइक्लॉइड दी गई है, x इज इक्वल टू a इंटू टी प्लस साइन टी, वाई इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस टी। अब जो वो पैरामीट्रिक वाला फार्मूला पढ़ा था ना, वही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आप जो है x का विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव निकाल लें, और y का भी विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव निकाल लें। अब x का जब निकालते हैं, एक कांस्टेंट है, t का 1 आएगा, साइन t cos t आ जाएगा। y का निकालते हैं, एक कांस्टेंट है, वैसे बाहर आएगा, 1 का 0 आएगा, माइनस cos t का क्या होता है, साइन t होता है। ये डेरिवेटिव निकाल लिए। अब dy/dx कैसे निकालते हैं, आपको पता है, चेन रूल लगाया जाता है, dy/dt इंटू dt/dx करते हैं, ठीक है, या सिंपल ऐसे भी समझ लें, ये ऐसा लिख सकते हैं आप, ऐसा ही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो dy/dt विच इज इक्वल टू a sin t ओवर dx/dt विच इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कॉस टी। ए से ए आप यहाँ पे कैंसिल कर दें। साइन टी जो है हमें पता है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू, वही फार्मूला हमने यहाँ पे लगाया, 2 sin t/2 cos t/2 ओवर 1 प्लस cos t विच इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर t/2। तब हाफ एंगल आइडेंटिटीज को हम यूज़ कर रहे हैं। 2 से 2 फिर कैंसिल हो जाएगा, एक कास एक कास उड़ जाएगा, साइन बटा कास क्या आ जाएगा, टेंजेंट t/2। अब इसका दोबारा से जब डेरिवेटिव लेते हैं तो d²/dx², इसका क्या आ जाएगा, टेंजेंट का सीकेंड स्क्वायर t/2, और t/2 का डेरिवेटिव 1/2 बाहर आ जाएगा, dt/dx बन जाएगा। अब हमारे पास क्या है, dx/dt है, जब हम इसको उल्टाएंगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा dt/dx 1/a इंटू 1 प्लस कॉस टी, तो विच इज़ इक्वल टू 1/a। इसको अगर डबल एंगल आइडेंटिटीज में लेके, हाफ एंगल में लेके जाते हैं, 2 कॉस स्क्वायर t/2 के इक्वल आएगा, तो 1/2 है कॉस स्क्वायर t/2, यही चीज़ उसने लिखी है। सीकेंड स्क्वायर को भी नीचे लें तो टोटल 4 बन जाएगी पावर कॉस। अब रो के अंदर वैल्यू पुट करते हैं, जो हम पहले भी करते रहते हैं, 1 प्लस t/dx होल स्क्वायर की पावर 3/2 ओवर d²/dx²। एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ पे वैल्यूज रिप्लेस करेंगे तो आपके पास रेडियस ऑफ द कर्वेचर आ जाएगा 4a cos t/2। ओके, एक और एग्जांपल है, आप लोगों ने खुद देख लेनी है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने। हम आगे बढ़ते हैं। सर्कल ऑफ द
कर्वेचर की जानिब। और सर्कल ऑफ द कर्वेचर मैंने पहले ही आपको स्टार्ट में ही समझा दिया था कि सर्कल ऑफ कर्वेचर जो है वो क्या होता है कि जितना वो कर्व बेंड होता है उसको फ़र्ज़ करें यहाँ से यहाँ तक आप इसका कर्व देख रहे हैं, तो इसको जो है आप सर्कल बना सकते हैं। ये सेंटर होता है, ये इसका क्या होता है, रेडियस होता है। तो यहाँ से भी हम देख लेते हैं, वो कहता है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो कंटिन्यूस डेरिवेटिव है नेबरहुड एक्स इज इक्वल टू ए में, और नॉन ज़ीरो सेकंड डेरिवेटिव भी उसके ऊपर एग्जिस्ट करता है। तो वो कहता है कि अगर ऐसा है डी स्केयर वो डी एक्स स्केयर भी एग्जिस्ट करता है और सिंगल डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करता है, तो फिर हमारे पास कर्वेचर भी होगा और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी होगा। ठीक है। अब वो कहता है कि अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो कर्व कनकेव अप होगा, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। और अगर डबल डेरिवेटिव जो है वो लेस देन ज़ीरो होता है तो फिर वो क्या होता है, कनकेव डाउन होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो क्या होता है, एक नॉर्मल होता है एट ए इज द पॉइंट क्यू ऑन द नॉर्मल टू सी एट ए ऑन द कनकेव साइड्स ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम ए एफ ऑफ ए इज पी। अब सर्कल ऑफ कर्वेचर जो है उसका अगर सेंटर हम जो है क्यू मान लें, उसका रेडियस जो है इसको रो पढ़ते हैं ये मान लें, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इस तरह के जो सर्कल हैं उसको कहा जाता है ऑस्कुलेटिंग सर्कल। ठीक है। उसके बाद बड़ी मेन डेफिनेशन है हमारे पास, एवोल्यूट एंड इनवोल्यूट। ठीक है। तो एवोल्यूट और इनवोल्यूट क्या होता है इसे ज़रा हम देख। असल में ये टर्म्स जो हैं वो किसकी हैं, डिफरेंशियल ज्योमेट्री की हैं। सपोज़ के कोई एक कर्व है आपके पास सी है, उसके ऊपर हमने एक टेंजेंट ड्रा किया हुआ है। ठीक है। ये कर्व सी है और ये जो है यहाँ पे एक और कर्व है। ठीक है। ये उस कर्व का जो है टेंजेंट है उसके ऊपर, दूसरे कर्व के ऊपर। अब यहाँ पे आप देखें कि ये सी के ऊपर टेंजेंट है जो कि नॉर्मल है इस कर्व के ऊपर जो टेंजेंट है, इस कर्व को जो है सी प्राइम का नाम मैं दे रहा हूँ। ठीक है। तो सीक वाला टेंजेंट जो है वो सी प्राइम पे जो टेंजेंट है उसके क्या है, नॉर्मल है। अगर ऐसा केस हो तो इस सी को हम नाम देते हैं एवोल्यूट का और इस सी प्राइम को हम नाम देते हैं इनवोल्यूट का। अगर इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है कि जो लोकस है ना सेंटर ऑफ कर्वेचर का, वो क्या कहलाता है आपके पास, एवोल्यूट कहलाता है। और कर्व को क्या कहलाते हैं, कर्व को क्या कहते हैं, सेंटर सॉरी इनवोल्यूट ऑफ द लोकस। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो सेंटर से पार हो रहा है तो ये क्या है, लोकस है। लोकस क्या होता है, लोकस एक रास्ता होता है। तो यहाँ पे अगर ये टेंजेंट जो है ये नॉर्मल है तो फिर इसको इनवोल्यूट बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, एवोल्यूट। डेफिनेशन आपने याद रखनी है, लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कर्व इज कॉल्ड इट्स एवोल्यूट। ओके। यहाँ पे अगर सेंटर फाइंड करना हो तो उसके मेथड बताया गया कि उसके कोऑर्डिनेट्स एच और के आप कैसे फाइंड करेंगे। एच है हमारे पास एक्स माइनस वाई प्राइम, वाई प्राइम का मतलब डी वाई डी एक्स वन प्लस वाई प्राइम स्क्र ओवर वाई डबल प्राइम डी स्क्र वाई और डी एक्स स्क्र वगैरह। ठीक है। और के भी इसी तरह है। तो ये नीचे इसका प्रूफ दिया हुआ है, बहरहाल आप इसकी इक्वेशन याद रख लेंगे। हम एक एग्जांपल देखते हैं कि कैसे जो है हम इसको कैलकुलेट करेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि फाइंड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ द कर्व डिफाइंड बाय y इज इक्वल टू एक्स क्यूब एट द पॉइंट P11 एंड फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द ऑस्कुलेटिंग सर्कल एट P। तो हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है इस पॉइंट पे। तो सबसे पहले आप क्या करें, इसका डेरिवेटिव ले लें, सिंगल फिर डबल। सिंगल डेरिवेटिव भी उसी पॉइंट पे फाइंड करें 1 1 पे, और डबल डेरिवेटिव भी 1 1 पे फाइंड करें। तो ये दोनों आंसर आपके पास आ गए, एक का आंसर 3 आ गया और एक का 6 आ गया। तो h क्या था, 1 माइनस वाई प्राइम था जितना मुझे याद है। फर्स्ट डेरिवेटिव 1 प्लस फिर वाई प्राइम का स्क्वायर था 3 का स्क्वायर 9 ओवर वाई डबल प्राइम था जो भी था
और के भी इसी तरह था। तो आपके पास जो है h की वैल्यू -4 और k की वैल्यू 8/3 आ गई। तो ये आपके पास क्या आ गया, सेंटर आ गया। अब रेडियस ऑफ द कर्वेचर बड़ा आसान था, 1 प्लस वाई प्राइम का होल स्क्वायर बटा वाई डबल प्राइम, और इसका क्या था वैल्यू 3/2 भी इसके ऊपर थी। तो यही काम यहाँ पे किया गया है। ये आंसर आ गया किसका, रेडियस का। सेंटर भी आ गया, रेडियस भी आ गया है। तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल आपको पता है क्या होती है, x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये एक खूबसूरत सी इक्वेशन आपके पास ऑस्कुलेटिंग सर्कल की आ गई है। अब एक और एग्जांपल है, बहरहाल ये एग्जांपल आपके लिए, आपने इसको हल करना है। हम आगे बढ़ेंगे, अपना नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इन्वेलप्स एंड एवोल्यूट। ठीक है, तो एवोल्यूट अभी हमने देख लिया कि जो लोकस है सेंटर ऑफ कर्वेचर्स का, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एवोल्यूट बोलते हैं। यहाँ पे हम जो है एक फंक्शन लेते हैं एक्स वाई सी, ठीक है। सी यहाँ पे क्या है, पैरामीटर है, और पैरामीटर की वैल्यू चेंज होती है, तो उसके लिए हमें हर मर्तबा एक अलहदा सा कर्व मिलेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे करना क्या है, टू अच्छा एलिमिनेटिंग सी, यहाँ पे हमने सी को ख़त्म करना है, हमारा जो आंसर हो उसमें सी ना हो। इसको देख लें और ये बात भी समझ लें कि एवोल्यूट ऑफ अ कर्व हैज़ ऑलरेडी बीन डिफाइंड, वो हमने डिफाइन कर दिया एज अ लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ द कर्व। और ये वो कहता है कि ज्योमेट्रिकली भी हम इसे शो कर सकते हैं कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है दो नॉर्मल्स का, ठीक है। जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, वो कहता है क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है दो कंजेक्टिव नॉर्मल्स का। थस द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज आल्सो इनवेलप ऑफ नॉर्मल टू अ कर्व। तो एक यहाँ पे रिजल्ट की जाने बढ़ेंगे, और वो रिजल्ट ये है कि इनवेलप ऑफ नॉर्मल्स, ठीक है, टू अ कर्व इज एवोल्यूट टू द कर्व। अब जो नॉर्मल्स के इनवेलप है ना, वो एवोल्यूट भी होते हैं। अब इसकी एक और एग्जांपल हम देखते हैं, और हम इनवेलप कैसे फाइंड करना है ये हम देखते हैं। तो हमारे पास जो गिवन है वो है x cos c प्लस वाई साइन सी इज इक्वल टू पी। इसको हम f ऑफ x y c के को लेते हैं, फंक्शन बना लेते हैं x cos ऑफ c y साइन ऑफ c, और p उधर जाके माइनस हो जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू c से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस एक्स साइन सी प्लस वाई कॉस सी, और p जो है वो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। अब क्या करना है, पहले का स्क्वायर ले लें, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर सी मुकम्मल मुरब्बा, भाई इस तरह वाला, साइन स्क्वायर सी प्लस 2xy साइन सी कॉस सी, ठीक है। और इसी तरह इसका अगर इसका स्क्वायर लेते हैं तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर साइन सी प्लस वाई स्क्वायर कॉस सी माइनस 2xy साइन सी कॉज ऑफ सी, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ये है इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर सी, वो खाली एक्स स्क्वायर बचेगा। इसी तरह खाली वाई स्क्वायर बचेगा, इधर पी स्क्वायर इधर 0 है, तो ये क्या बन जाएगा, पी स्क्वायर बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड इन्वेलप है, ठीक है। इन्वेलप के लिए आपने क्या करना है, पार्शियल एफ और पार्शियल सी फाइंड करना है, और फिर पहली इक्वेशन और इस न्यू इक्वेशन को मिला के यहाँ से आपने सी की वैल्यू ख़त्म करनी है। नेक्स्ट एग्जांपल आप लोगों के लिए, और होप्स हो कि आप कर लेंगे। एक्सरसाइज भी आपने डिस्कस करनी है इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 8 एनालिटिक ज्योमेट्री ऑफ द 3 डायमेंशंस। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।